Hello everyone, welcome back to my channel. I'm so sorry I'm posting this after a long break, and with the YouTube thumbnail you might have got the idea that today we are going to talk about two of the famous novel which is really prominent and famous among the masses, and it is again a Urdu novel which is written by Umaira Ahmed, and the novel is Pir Kamil and Abe Hayat. So Pir Kamil is the first edition, and second edition which is a continuation of this only Pir Kamil, that is Abe Hayat, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग एंड उनकी एक शायरी बहुत फेमस है जो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं, यू माइट गेट द आइडिया ऑफ इट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो पहला है मैं बात करूँगी पीरे कामिल के बारे में, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बाइलिंगुअल वीडियो बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों तरीके की मासेस से कनेक्ट कर पाऊँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक लड़का जो सब कुछ रखता है पर खुद को ही खो चुका है। सो दिस इज़ दी बेस्ट स्टेटमेंट फॉर सालार सिकंदर। सो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो मैंने पढ़ा है, मुझे क्या अच्छा लगा इसके बारे में। पीरे कामिल एक ऐसी कहानी है जो सालार और इमामा की है। सालार एक जीनियस है जो लाइफ का मतलब ही भूल चुका है, उसको पता ही नहीं कि लाइफ क्या है। वो उठता है, जो भी उसको सही लगता है वो करता है, बाहर जाता है, पार्टीज करता है, लेकिन ही इज़ नॉट फॉलोइंग हिज ओन रिचुअल जो कि उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, एंड ही इज़ इनटू वेरी मटीरियलिस्टिक अप्रोच। उसका लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव है कुछ नहीं है, तो ही इज़ वेरी ही इज़ वेरी शार्प। उसका दिमाग बहुत अच्छा है पढ़ाई को लेके, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, एंड ही कैन जस्ट रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ सेकेंड, और एक एक फिगर उसको याद रह जाती है। तो वो सब चीज़ें भी हैं उसके कैरेक्टर के बारे में जो कि इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो सब कुछ ऐसा भूल क्यों गया है, क्या है उसके बारे में। जब मैंने पढ़ा सो आई रियलाइज कि ये हकीकत है। लाइक हम जो जनरेशन है, जेनजी हो गया, बाकी जितनी भी जनरेशन है, वो क्या कर रही है, वो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक रेस में भगती जा रही है यार। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द अलाइनमेंट। वो चीज़ मुझे यहाँ पे कनेक्ट करते हुए नजर आई। और इसके बाद अगर इमामा को देखूँ, लाइक शी इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने क्या कहते हैं पेरेंट्स को छोड़ दिया, अपना करियर भी उसने एकदम स्टेक पे लगा दिया। उसको पता है कि उसका करियर भी अगर एक बार ख़त्म तो ख़त्म, वो नहीं बन पाएगी डॉक्टर। और उसने जस्ट बिकॉज कि उसको एक ट्रुथ चाहिए था, एक सही पाथ चाहिए था जिस पे वो चल सके, अपने अल्लाह के पास जा सके, या अपने ईश्वर से कनेक्ट कर सके, एक डिवाइन सोल से या डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सके, अपने सोल को एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में। लाइक इट वॉज सो मेस्मराइजिंग व्हेन आई रेड अबाउट हर कैरेक्टर कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो कि मुझे उसमें देखने को मिला, लेकिन सालार में देखने को नहीं मिला है। दोनों की जर्नी दिखाती है कि रियल सक्सेस पैसा नहीं है बल्कि ईमान है, आपका सुकून है, और खुद की क्या पहचान है या खुद को पाना, आपका सेल्फ रियलाइजेशन, और खुद की सोल जर्नी क्या है, वो ये है। दो इट इज़ अ लव स्टोरी बट इट इज़ इन अ वेरी स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट। ये बहुत ही अच्छी नॉवल है, और मैं ये हर किसी को रिकमेंड करने पढ़ने को रिकमेंड करूँगी। हर किसी को ये पढ़नी चाहिए, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर मैं यहाँ कहूँ तो हाँ, अगर इसके लिए अगर मुझसे अगर आप पूछोगे एक स्टेंजा में अगर मुझे इसको कंप्लीट करना होगा, तो मैं ये कहूँगी कि सच की राह मुश्किल होती है पर वही सुकून देती है। इट्स वेरी ट्रू कि अगर आप ट्रुथ की तरफ जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग ऑन दी राइट पाथ, एंड इफ यू फॉलोइंग अ करेक्ट फेज ऑफ योर लाइफ, इफ यू फॉलोइंग अ करेक्ट वे, आपको पता है कि इस रास्ते पर चलने से मुझे मुश्किल मिलेंगी, लेकिन अगर आप फिर भी उसको फॉलो अप कर रहे हो, फिर भी यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्थ इट। होगी मुश्किल, परेशानियाँ होंगी उस रास्ते पे, लेकिन वो एकदम वर्थ इट होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो मुझे पसंद आई थी विच वॉज आबे हयात। आबे हयात इज़ लाइक वाओ। अगर पीरे कामिल एक जर्नी है तो आबे हयात एक इमोशन है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हैप्पीली एवर आफ्टर के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या हैप्पीली एवर आफ्टर सच में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये बात हकीकत है, अगर हम सही तरीके से पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे लाख मुश्किलें आएंगी। और हकीकत है कि पैसा कमाना सच में मुश्किल टास्क क्यों हो गया है, सही तरीके से पैसा कमाना मुश्किल टास्क हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हमने बात करी है अपने ईमान की। हमें वहाँ पे क्या करना है कि सही तरीके से पैसा कमा के लेकर आना है, लेकिन उस पूरी जर्नी में हमारे साथ क्या क्या होता है, और अगर आपका बिलीव, आपका फेथ है अपने ईश्वर पे, तो वो आपके लिए आपको टेस्ट में ज़रूर डालेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है, मुश्किलें लेकर आती है, आजमाइशें लेकर आती है, जो कि बताया गया है इसके अंदर। जब ज़िंदगी परफेक्ट लगने लगे ना हमें, तब भी
हमारी लाइफ का असली टेस्ट शुरू होता है, तभी हमारी लाइफ का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो यहाँ पे ये बता रखा है। आबे हयात और पीरे कामिल इसका ही कंटिन्यूएशन मैंने जैसे बताया था आपको, क्योंकि पीरे कामिल इट्स लाइक फर्स्ट बुक एंड सेकंड उसका कंटिन्यूएशन विच वाज इन दी आबे हयात, क्योंकि यहाँ पे सलार और इमामा की शादी हो चुकी है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। जहाँ सलार और इमामा की शादी के बाद की ज़िंदगी दिखाई गई थी, ये कहानी बताती है कि एक हलाल अर्निंग, सब्र और फेथ के साथ जीना कितना मुश्किल है, पर ज़रूरी है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि सही क्या है गलत क्या है, तो सही वाला जो हमारा फेज है या सही वाला जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग क्यों है, वाई इट इज़ सो चैलेंजिंग फॉर अस। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ प्यार तो है, यहाँ लव है, यहाँ खुशी है, यहाँ पे स्ट्रगल भी है, और वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है कि इंसान को ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो चुकी है, लेकिन वो भी उसका बिलीफ सिस्टम अपने ईश्वर से नहीं हटा है। उसको पता है कि उसका ईश्वर उसको टेस्ट कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर उस फेज से निकल कर आता है ना, दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब मैं इसको पढ़ रही थी ना, तो मैं कहीं ना कहीं से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें, क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ स्पिरिचुअल ग्रुप, मैं उसका नाम यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि सच में वेन एवर वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी ना, वहाँ पे 90% ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है कि हम समझ ही नहीं पाते यार ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द पास्ट कार्मिक अकाउंट जो भी हमारे रह गए थे, या उसको जब हम क्लीन आउट करते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो आई वॉज एबल टू कनेक्ट वेल विद इट, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे रिलीजन में है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मुस्लिम और हिंदू, और इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी, और इट्स नॉट अबाउट दी सिख। ये वाला नहीं है इसके अंदर, या कोई और रिलीजन नहीं है, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म, इस तरह से नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रही हूँ, और वो कोई भी फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन से फॉलो कर सकता है। तो वहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है कि यार ये तो सच में जैसा हमारे साथ होता आ रहा है वैसे ही सबके साथ है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो। अगर हम सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इफ़ वी आर फॉलोइंग द राइट पाथ, इफ़ वी आर फॉलोइंग द राइट वे ऑफ लिविंग, सही तरीके से पैसे कमा के लेकर आना, अपने आसपास अपने लोगों को क्या कहते हैं देखना, उनकी देखभाल करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें नेगेटिविटी वाली होती हैं उस पर भी क्या कहते हैं हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, उससे कैसे बाहर निकलना है हमें, वो सब चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा सा मुझे पढ़ने को मिला, और मैं यहाँ से कनेक्ट कर पाई। इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये कहानी सिर्फ खाती है कि सिर्फ जीना नहीं है, लेकिन सही तरीके से जीना हमें कैसे है वो थोड़ा मुश्किल है, और उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि सिर्फ लिविंग के ऊपर फोकस नहीं करना, लेकिन सही तरीके से जीना कैसे होता है ना, उस पर फोकस करना है। हम लोग जी तो रहे हैं, लेकिन क्या उसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है, हमें अपने कर्मा पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ पे है, जब जैसे कि सलार जो था वो फंस चुका था, ही वाज लाइक अब्रॉड एंड ऑल, और उसकी वाइफ जो थी वो शायद अफ्रीका वगैरह में थी, और उस वक्त शी वाज एक्सपेक्टिंग, और उनका जो घर था उसको जला दिया गया था, क्योंकि उसको पता लगा था सलार को कि जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं सामने, वो पॉलिटिकल अलायंसेस के बेसिस पर ठीक नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है, और वो ह्यूमन काइंड के लिए नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी, मुझे ढंग से वो स्टेटमेंट याद भी नहीं है अभी, बिकॉज आई रेड इट लॉन्ग बैक। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हुआ था कि उसने अपनी फैमिली के लिए भी, मतलब वो था, ही वॉज वेरी अफ्रेड अबाउट इट, कि उसकी फैमिली को कहीं कुछ हो ना जाए, उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए, लेकिन स्टिल क्या कहते हैं उसने गिव अप नहीं किया, उसने अपना फेथ उस वक्त भी अपने ईश्वर पे रखा, और प्रे किया कि वो ठीक हो। उधर क्या कहते हैं मामा के केस में भी यही था, दैट शी वॉज ऑल्सो प्रेइंग कॉन्टीन्यूसली अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो पूरा एक फेज दिखाया गया था कि किस तरीके से वो लोग आपस में कनेक्टेड थे, उनके बच्चे किस तरह से कनेक्टेड थे। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत खूबसूरत था ये। तो अगर मैं इसके बारे में अगर आपसे एक स्टेटमेंट कहूँगी, वो ये होगा कि रियल लाइफ की टेस्ट ये इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वो आबे हयात से आपको सीखने को मिलेगा। सो अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आबे हयात का मुझे नहीं मिल पाया था, तो आबे हयात का ना ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा वर्डपैड पे, एंड पीरे कामिल का आप आसानी से सर्च कर सकते हो गूगल पे, यू विल फाइंड इट आउट, और उसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। डू check it out, do read it, and if you're new to my channel, you know what you have to do: like, share and subscribe, and thank you for watching. Bye.